Q&A वीडियो। सो एक्चुअली मैं भी बताऊं, झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा खुद भी बहुत ज़्यादा मन था Q&A वीडियो करने का। इट्स नॉट जस्ट यू गाइस, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में डाला था और कम्युनिटी पोस्ट डाली थी। अभी आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ देम। सबसे पहले, एडिटिंग ऐप नेम। It's InShot. I use InShot mostly, and for thumbnails I use InShot plus Canva. आपको किसने मोटिवेट किया वीडियो बनाने के लिए? बाय द वे, आई वॉच ऑल ऑफ योर वीडियोस। थैंक यू सो मच सूजी कर्ल फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ माई वीडियोस। सो मोटिवेशन की बात करूँ तो मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया, इट वॉज ऑल ऑफ माई ओन डिसीजन। मुझे वीडियोस बनाना हमेशा से पसंद था। ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन ईयर आई वॉज जस्ट वेटिंग कि मैं कैसे की सब चीज़ों से फ्री हो जाऊँ और फिर मैं कंसिस्टेंट हो पाऊँ। तो मेरा जिस दिन ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, एग्जाम्स हुआ, मैं नेक्स्ट डे से ही मेरा गेम ऑन था कि मुझे अब कंसिस्टेंट होना है, तो और मैं हो भी गई। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस यू वांट टू गिव अस, व्हाट यू हैव लर्न इन 25 21 25 नहीं 21 ईयर्स ऑफ लाइफ। तो अनवर खान ने ये मैसेज किया है। अकॉर्डिंग टू एवरीवन 21 इज़ लाइक अ वेरी यंग एज एंड आप इसमें बहुत ज़्यादा नहीं सीखते, बट मुझे ऐसा लगता है मैं एक बहुत बड़ी करियर एडवाइस आपको दूंगी। सब कोई कहता है, बट थोड़ा सा ना ये बात है दैट कि आप क्लास अपने ट्वेल्थ में हो या फिर अपने ग्रेजुएशन में होना लाइक फर्स्ट सेकेंड ईयर में, जस्ट नो कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हें क्या करना है। फिगर इट आउट, कैसे भी करके जस्ट फिगर इट आउट। लाइक अगर तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई नहीं करनी है, फिगर इट आउट। अगर पढ़ाई करनी है तो क्या करनी है, जस्ट फिगर इट आउट इन फर्स्ट या सेकेंड ईयर। क्योंकि मुझे एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी ये सब चीज़ों की वजह से, तो इस वजह से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फिगर इट आउट। क्योंकि बाद में थर्ड ईयर एंड होने के बाद तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, बिकॉज उस टाइम पर तुम खुद को भी नहीं समझा पाओगे कि तुम्हारा मन तो ये है करने का, बट एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट कि तुम्हें ये करना चाहिए। तो ऑल्सो डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली एनी वन, कोई भी हो, डोंट ट्रस्ट एनी वन ब्लाइंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, हाउ टू राइट स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब वीडियोज़। तो ये क्वेश्चन पूछा है रिद्धि वाइब्स 2006 ने। तो यूट्यूब वीडियोस के लिए मैं देखो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्क्रिप्ट्स पहले लिखती थी स्टार्ट में, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्क्रिप्ट्स नहीं लिखती हूँ। मैं वही कहूँगी कि आपको बस एक डायरी लेनी है या फिर अपना नोटबुक कुछ भी लो, टॉपिक लिखो, हेडिंग डालो, जैसे एक चैप्टर में बनाते हो आप, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है वो सारी चीज़ें आप लिखो, और उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें बोलनी है वो सारी चीज़ें लिखो। और स्टार्टिंग में आपकी स्क्रिप्ट्स देखोगे बहुत लंबी हो रही हैं, होगा ऐसा होगा, बट आप धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सिर्फ कीवर्ड से काम चलाने लगोगे। तो बस यही है, यही मैं करती हूँ। अब मैं सिर्फ, मुझे लाइक कोई बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक होता है अगर, तो मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिख लेती हूँ और उसके बाद सामने बैठ करके अपने से मैं बोलती हूँ। देखो बहुत ज़्यादा डिटेल की स्क्रिप्ट की ज़रूरत तब पड़ती है जब ऐसा कोई बहुत सेंसिटिव टॉपिक हो जिसमें आप हल्का सा भी गलत बोल दोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी तो वैसा नहीं है ना, तो मेरा नीच वैसा नहीं है, तो इस वजह से इतना डिटेल्ड स्क्रिप्ट मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाउ आर यू पूछा है डिजिटल आरती जोगनी ने। थैंक यू सो मच आरती फॉर आस्किंग, आई एम गुड। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कैन वी बी फ्रेंड्स। सूर्यांश ने पूछा है कैन वी बी फ्रेंड्स। आई एम एवरीवन्स फ्रेंड। मेरी प्रोफाइल पब्लिक है, मैं सबकी दोस्त हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रतीक माहौर ने, व्हाट डज योर आइडियल ब्रांड कोलैबोरेशन लुक लाइक एंड व्हाई। तो आइडियल ब्रांड कोलैबोरेशन ऐसे होता है जब आपका, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि जब आपको ब्रांड रीच आउट करे खुद से, और उसके बाद आप नॉर्मली लाइक डिस्कस करते हो सारी चीज़ें, आप अपने चार्जेस बताते हो, उसके बाद वो अपना थोड़ा बहुत नेगोशिएट तो करेगा ही करेगा, ब्रांड जो भी हो चाहे जितना बड़ा ब्रांड हो। उसके बाद नेगोशिएट करने के बाद आपको एक फेयर प्राइस मिलता है, और उसके बाद उस पर वो सेटल रहते हैं, कोई भी झंझट नहीं होती है। वो जो प्रोडक्ट्स बोलते हैं वो वही प्रोडक्ट्स आपको बोले भेजेंगे। एंड अगर वो स्क्रिप्ट दे देते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दे रहे हैं तो जो आप बना रहे हो उससे उन्हें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो अगर वो ऐसे हैं तो वो कोलैबोरेशन बहुत अच्छा होता है। उसके बाद वो पेमेंट ड्यूरेशन होती है, ठीक है। तो 24 आवर्स में बहुत अच्छे, बहुत कम ही ब्रांड्स होते हैं 24 आवर्स में दे देते हैं,
तो कई बार 15 डेज का होता है, कभी कई बार 30 डेज का भी होता है पेमेंट ड्यूरेशन, कई बार 60 डेज तक का भी होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ये होता है लाइक जब आपको 24 आवर्स में आइदर मिल जाए या फिर विद इन 15 डेज मिल जाए, तो मेरे अकॉर्डिंग ये ही है एक आइडियल कोलैबोरेशन। एंड वाई, इसलिए क्योंकि आपको बार बार ना पीओसी मतलब जो पर्सन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके आगे पीछे आपको टेक्स्ट नहीं करना है, कॉल नहीं करना है, इतना झंझट नहीं होता है ना, तो वो एक मेरे लिए आइडियल ब्रांड कोलैबोरेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अवाकिनाक्ष अवा अवा यार मैं नहीं पढ़ पा रही भाई, ये मैं लगा दूंगी देख लेना। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम यू फेस्ड इन योर क्रिएटर जर्नी, तो मेरे अकॉर्डिंग बिगेस्ट प्रॉब्लम ये थी क्रिएटर जर्नी में, थी क्या है दैट कि आपको ना कोई इतना बताने वाला नहीं है इस इंडस्ट्री में, मतलब। और इनफैक्ट वेयर आई कम फ्रॉम, मैं बहुत ज़्यादा छोटे से शहर से हूँ, प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ पर अभी उतना कल्चर डेवलप नहीं हुआ है ये सारी चीज़ों का। तो बहुत सारे कम लोग हैं इस फील्ड में। तो मुझे जब कोई डाउट होता है, कुछ होता है, होता था पहले, अब अभी तो काफ़ी नॉलेज हो गई है। तो मुझे जब भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी तो मेरे पास कोई ऐसा नहीं होता था जिससे मैं पूछ सकूं। और मुझे लाइक, और जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं यूट्यूब वाले, उन पर जब मैसेज करो तो वो रिप्लाई नहीं करते थे। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यही रहता था कि मुझे कोई भी डाउट होता था, कोई गाइड करने वाला नहीं रहता था, कोई बताने वाला नहीं रहता था। यस, अभी आई नो हाउ टू हैंडल थिंग्स। नेक्स्ट पूछा है दीक्षा ने। हाय दीक्षा, हाय, आई एम ऑल्सो दीक्षा। उसने एक्चुअली कुछ पूछा नहीं, उसने बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यूनिवर्स गिव बैक टू यू दी। थैंक यू सो मच दीक्षा, बट मैंने क्वेश्चन पूछा था। कोई बात नहीं। नेक्स्ट है अंशिका डेयरीज ने पूछा है, आई एम आई एम टू शाई टू मेक कंटेंट, एनी टिप्स। जस्ट स्टार्ट, ठीक है। और अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को ब्लॉक एवरीवन ऑन सोशल मीडिया, जहाँ पे भी कंटेंट डालना चाहते हो ब्लॉक एवरीवन, और फिर कंटेंट बनाओ। तुम्हारी शाइनेस देखना फुर्र हो जाएगी। और बनाना स्टार्ट करो, बस धीरे धीरे खुद ही शाइनेस। मेरी इंस्टाग्राम पे जाकर के सबसे नीचे जाकर के वीडियोस देखना, मैं कैसे बात करती थी, कैसे मैं बोलती थी। तो जस्ट स्टार्ट और शाइनेस खुद ही तेल लेने चली जाएगी। नेक्स्ट है द ब्राउनी, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड इंस्पायरिंग गर्ल फॉर मी। नाउ टेल मी, आर you getting paid collabs now and how? So the brownie, thank you so much for calling me inspiring and hardworking. Thank you so much for appreciating. Next है कि how are you getting paid collabs? Yes, I am getting paid collabs. The brownie. How की बात करें तो yes, कुछ एजेंसीज होती हैं जो आपको पेड कोलैब्स देती हैं। तो मैंने पहले प्रीवियसली बहुत ज़्यादा कोलैब्स किए, बार्टर वगैरह भी। तो इधर उधर मेरा कॉन्टैक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा शेयर हो चुके हैं, तो अभी ना रीच आउट एजेंसीज खुद करती हैं। और अगर मुझे कोई ब्रांड अच्छा लगता है कि आई वॉन्ट टू कोलैबोरेट विद देम, आई मेल देम। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया है, तो अगर आपको देखना है वो जा करके आप देख सकते हो। तो मैं रीच आउट करती हूँ या फिर वो रीच आउट करते हैं, हम दोनों के थॉट्स आइडियाज़ मैच करते हैं, बजट मैच करता है, देन इट वर्क्स आउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आलोक ने, सुंदरता का राज। तो कुछ नहीं है, इट्स जस्ट कि आप कितना ख्याल रखते हो। मैं मतलब खुद पर ध्यान देती हूँ, ठीक है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से बाल झाड़ना, ग्रूमिंग करना, साफ सुथरे हाइजीनिक रहना, तो आप ये सब चीज़ें करोगे तो खुद ही आप भी सुंदर हो जाओगे। तो मैंने ऐसा कुछ अलग नहीं किया। हेल्दी खाओ, मैं जंक फूड वगैरह ना खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बट मैं हेल्दी भी खाती हूँ। तो यस। तो अनवर ने बोला है सूट और जीन्स। सूट और जीन्स, सूट तो पूरा होता है, जीन्स तो बॉटम है। तो मेरे अकॉर्डिंग यार, मैं ना किसी एक को नहीं चूज कर सकती, इट डिपेंड्स ऑन माई मूड एंड द इवेंट आई एम गोइंग। सो या फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है खुशी ने, वेडिंग वेडिंग ड्रेसेस फॉर दूल्हे की बहन। खुशी यार, ये क्वेश्चन पूछना था। एनीवेज, तो वेडिंग ड्रेसेस फॉर दूल्हे की बहन आप वो देख सकते हो, बहुत सारे हॉल वीडियोस एंड शॉर्ट वीडियोस आ रहे हैं, तो आप वो देखो, आपको दूल्हे की बहन के अकॉर्डिंग सारी ड्रेसेस वगैरह मिल जाएंगी। सो और भी अगर इफ़ यू वांट कि मैं पार्ट 2 करूँ Q&A का, तो कमेंट्स में सारे क्वेश्चंस लिख दो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग, बाय बाय।